तो स्टार्ट करते हैं मांगा के इस पार्ट को। यहाँ पर वो दोनों जा रहे होते हैं शॉपिंग करने के बाद, और यहाँ पर वो बोलती है कि मैं बहुत ही रिलीव्ड फील कर रही हूँ कि फाइनली अभी लोग हमारे अराउंड गैदर नहीं हो रहे हैं। वो एम्बेरस होके हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे ना प्लेन क्लोथ्स ट्राई करने चाहिए नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं आपके साथ आऊँगा। फिर वो बोलता है कि बाय द वे मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा ही क्लोथ्स बाय कर लिए हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है उस शॉपकीपर और यहाँ पर हमारी कायरा ने दोनों ने मिलके बहुत सारी उसकी जो कपड़े हैं वो ख़रीद लिए थे, और यूनिफ़ॉर्म और उसके बाकी के कपड़े दोनों ही मेंशन में चले जाएंगे बाद में। यहाँ पर ना वो सोचती है अपने मन में, लेकिन तुम हर चीज़ में बहुत अच्छे लग रहे थे। और वो उसे बोलती है कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तुम्हें बहुत चीज़ों के लिए थैंक्स भी करना था, तो इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझना। फिर वो बोलता है गिफ्ट। फिर वो बोलती है कि क्या हुआ, क्या ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तुम इतना मत सोचो। फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है जब मुझे कोई गिफ्ट रिसीव हुआ है आपसे, इसलिए मैं खुश हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। और वो स्माइल करता है। यहाँ पर उसकी स्माइल देख के वो सोचती है कि क्या ये फर्स्ट टाइम था, और थोड़ी सी फ्लिंच हो जाती है। फिर वो बोलती है कि वेल मुझे लगता है कि अभी फ्यूचर में मुझे तुम्हें और ज़्यादा केयर दिखानी पड़ेगी। अभी देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं, और यहाँ पर जो फॉक्स है वो थोड़ी सी आवाज़ निकालती है, और यहाँ पर वो बोर हो जाती है, अपनी टेल को भी वैग करने लग जाती है। वो बोलती है आई एम सॉरी, क्या तुम मेरी आर्म्स में पड़े पड़े बोर हो गए, हम अभी ना पेट स्टोर में जा रहे हैं, तुम्हारे लिए टॉयज़ भी बाय करेंगे और तुम बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। यहाँ पर वो खुश हो जाती है, और यहाँ पर ना फिर वो एरी को लेके जा रहे होते हैं, और यहाँ पर वो पूछती है कि हमें कितनी दूर जाना है। वो बोलते हैं बस इस स्ट्रीट से आगे ही है। तभी वहाँ पर वो एक बेकरी को देखती है, और यहाँ पर वो रुक जाती है, और उसे याद आता है ये वही बेकरी है जिसके साथ वो एरिज के साथ आई थी। और यहाँ पर एरिज और उसने साथ में थोड़ी बहुत बातचीत की थी, और उसके बारे में याद आते ही वो सोचती है इसके केक्स बहुत ही टेस्टी होते हैं, मुझे लगता है कि मुझे के लिए भी कुछ बाय करना चाहिए। और यहाँ पर तभी पीछे से आवाज़ आती है वाओ, और यहाँ पर देखो तो सही कौन है। यहाँ पर एरिज आ जाता है। हमारी जो होती है कायरा, वो पीछे मुड़ के उसे देखने लगती है, और यहाँ पर वो उसे हाय बोलता है, और काफ़ी ज़्यादा उसकी चार्म नज़र आ रहा होता है, और उससे बोलता है कि लॉन्ग टाइम नो सी। और यहाँ पर ना वो बोलता है एरिज, और यहाँ पर वो भाग के जाती है उसके पास, और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे लगा तुम मैजिक टावर में स्टक रहोगे। वो बोलता है ओ प्लीज़, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, वैसे मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं ज़्यादातर जो टावर है वहीं पर स्टक रहता हूँ। फिर वो बोलता है अभी फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पर ना स्पेशल केक्स बन रहे हैं, और यहाँ पर ऑफ़र भी चल रहा है, तो मैं इसे तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता। तो फिर वो बोलती है अच्छा, लेकिन यहाँ पर इतने लोग क्यों हैं। यहाँ पर वो बोलता है कि क्योंकि तुम यहाँ पर खड़ी हो इसीलिए, क्योंकि तुम बहुत ही स्टैंड आउट कर रही हो। फिर यहाँ पर ना वो बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर खड़ी होके हमारा जो साथ में हमने जो समय है वो बिताया था स्टोर में, क्या तुम उसके बारे में याद कर रही थी। वो उसे बोलती है कि क्या तुम मार खाना चाहते हो। यहाँ पर वो क्यूट बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन वो लग भी रहा होता है। फिर वो बोलता है कि ऐसे कोल्ड मत बनो, ये फर्स्ट टाइम है जब हम इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं। वो बोलता है कि बोलती है कि क्या तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें किस करूँगी। फिर यहाँ पर उसकी दोनों की ऐसे नोक-झोंक देख रहा होता है वहाँ पर खड़ा जोसेफ। वो बोलता है कि क्या आप इस मैन को जानते हैं। वो बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम कभी नहीं मिले हो उससे। फिर वो इंट्रोड्यूस करवाती है कि एरिस है, और ये एक विज़र्ड है, और मैजिक टावर में रहता है, और बहुत सारे मैजिक वगैरह के वेपन्स वगैरह बनाता है। तो मैं याद आया जो मैर्चेनेस का बैंक्वेट था हमने अटेंड किया था, वहाँ पर मैं उससे मिली थी फर्स्ट टाइम की। और यहाँ पर वो स्माइल कर रहा होता है, और यहाँ पर ना वो बोलता है एरिस, ये जो जोसेफ है जो कि हमारी फैमिली का वाइस कैप्टन है। यहाँ पर वो दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर ना वो आगे हाथ बढ़ाता है और उससे बोलता है कि तुम भी हर लीडरशिप की फ्रेंड हो, नाइस टू मीट यू। वो उसे हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर जोसेफ आंसर नहीं देता, और वो थोड़े ऑकवर्ड हो जाता है। फिर यहाँ पर ना जो होती है हमारी कायरा, वो उसे बोलते हैं सर जोसेफ, और यहाँ पर फिर वो उसे घूर के देख रहा होता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि वो कैसे बात कर रहा होता है। यहाँ पर कायरा के साथ वो उसे बोलता है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा, और यहाँ पर उसके हाथ को पकड़ लेता है, क्लेंच करने लग जाता है, और यहाँ पर उसके हाथ को ना बहुत ज़ोर से स्ट्रेंथ से पकड़ता है। यहाँ पर जैसे उसका हाथ ही टूटने वाला होता है, वैसे वो रिएक्शन शो करता है।
थोड़ी देर बाद वो ना कायरा के पास जाता है और उससे बोलता है कि उसके साथ क्या कुछ गलत है, वो बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा है। वो बोलती है कि जब वियर्ड बिहेव करना हो तो कोई भी तुमसे ज़्यादा बेटर नहीं हो सकता। वो बोलता है कि तुम कैसे ऐसे मीन बन सकती हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। तभी यहाँ पर उसकी हाथ से हाथ छुड़ाता है और यहाँ पर ना फिर जो जोसेफ है वो उससे बोलते हैं कि हमें अभी चलना चाहिए। वो उसे ओके बोलता है। यहाँ पर हम देखते हैं उसका हाथ बहुत ही नम पड़ जाता है और यहाँ पर ना वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। वो बोलती है कि हम यहाँ पर ना क्लोथ्स और टॉयज़ वगैरह एरी के लिए लेने आए हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आज बाहर आए हैं। वो उससे बोलता है कि अच्छा, तो तुमने फॉक्स रखा है। फिर यहाँ पर वो फॉक्स को हाथ लगाने जाता है तो यहाँ पर फॉक्स फ्लिंच हो जाती है और यहाँ पर उसे बाइट कर लेती है। उसे बहुत ज़ोर से अभी बाइट करती है। पहले जोसेफ ने उसका हाथ को मरोड़ दिया, अभी वही जो हाथ है उस पर फोकस ने काट लिया होता है। और यहाँ पर ना जो कायरा है वो बोलती है अरे, और यहाँ पर ना उसका हाथ बेचारे का फिर से ख़राब हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा उसे दर्द हो रहा होता है। उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं होते। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसे ना पहले लीस पहनानी चाहिए, टॉयज़ नहीं देने चाहिए, मतलब कि पट्टा पहना देना चाहिए। वो बोलता है कि तुम अभी यहाँ पर ना जाओ और उसके लिए पट्टा लेकर आओ। यहाँ पर वो बोलती है कि अभी पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, उसने पहले कभी किसी को ऐसे बाइट नहीं किया है। फिर वो बोलता है सर जोसेफ ये बिल्कुल सही कह रहा है, चलो अभी पहले लीस लेने चलते हैं। वो उससे बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सेकंड में तुम्हारे लिए एक नई लीस बना दूंगा। फिर यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि अभी रुको, और यहाँ पर वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि क्या मैं इसे बोरो कर सकता हूँ। वो उसके नेक को पकड़ लेता है और वहाँ से रिबन निकालने लग जाता है और उनका ऐसा सीन हो जाता है और जो कि जोसेफ को अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर वो उसके जो रिबन है उसे यहाँ पर निकाल देता है और उसकी एक लिस्ट बना देता है, मतलब कि अपने मैजिक से उसे एक पट्टा बना देता है। और यहाँ पर उसे इस तरह से देख के कायरा ब्लश करने लग जाती है और जोसेफ को तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और यहाँ पर वो तो उसके खोने में मगन होता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में देखते हैं जो जोसेफ है वो हमारी कायरा को पीछे खींच लेता है और उससे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि मैं तो बस, वो समझाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर ना वो बोलता है जोसेफ कि तुम बहुत ही अच्छा होगा अगर तुम हर लीडरशिप से अपना डिस्टेंस रखो थोड़ा सा। तो उसके ऐसे घूरने से वो थोड़ा फ्लिंच हो जाता है और यहाँ पर उसे चल्स आने लग जाते हैं। कायरा को समझ में नहीं आता कि इतनी टेंशन क्यों है उनके बीच में। फिर वो बोलता है मतलब बोलती है कि इट्स ऑलराइट सर जोसेफ, एरिस ज़्यादा डेंजरस पर्सन नहीं है। और यहाँ पर एरिस बोलता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है, सीरियसली तुम इतने ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो रहे हो, ऐसा थोड़ी ना कि मैं कोई ठग हूँ या कुछ ऐसा वैसा। तभी यहाँ पर ना वो उस रिबन को लेता है और वो स्पार्कल करने लग जाता है, मैजिक आ जाता है और वो रिबन खुद ब खुद बन जाता है हमारी फॉक्स पे। और यहाँ पर ना फॉक्स भी खुश होती है उसे बनने पर। यहाँ पर ना वो जो होता है रिबन, उसके साथ ना एक इनविजिबल सी जो चेन है वो आ जाती है जो कि अभी दिखाई नहीं दे रही है। वो उसे बोलती है कि इसीलिए तुम इसे बोरो करना चाहते थे। वो बोलता है कि हाँ, वैसे तो जो ये लीड्स है वो इनविजिबल है, लेकिन अभी मैजिक का वहाँ पर रहेगा और इससे तो मैं और भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा इसे इधर से उधर घुमाने के लिए। यहाँ पर वो स्माइल करते हुए उसे थैंक्स बोलती है और उसे बोलती है कि एरी भी इसे पसंद कर रही है। तभी वो पीछे मुड़ता है, जोसेफ को देखता है और यहाँ पर वो अपनी स्माइल करता है और उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है। जोसेफ जो है वो फ्लिंच हो जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर हम देखते हैं फेस्टिवल का नज़ारा ले रहे होते हैं। वो फेस्टिवल में बहुत सारे शॉप कीपर जो हैं वो अपने अपनी शॉप के बारे में अनाउंसमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ना जो होती है कायरा, वो बोलती है कि फेस्टिवल कुछ ज़्यादा ही है और यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए, क्या हम धीरे धीरे ट्राई करें। यहाँ पर ना साइलेंस होता है, उसकी बात पे कोई आंसर नहीं देता। हम देखते हैं उसके साथ दोनों होते हैं, एरिस भी और साथ में जोसेफ भी। हमारी एरी तो उसके साथ घूम रही होती है और यहाँ पर ना वो दोनों ही एक दूसरे से मुंह फेर रहे होते हैं। फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरा जो शोल्डर है वो थोड़ा सा डिसलोकेटेड हो गया है जब तुमने मुझे हिट किया, ये अभी भी एच कर रहा है, मतलब अभी भी दर्द कर रहा है। फिर यहाँ पर जोसेफ बोलता है कि तुम इतनी बड़ी फस क्यों क्रिएट कर रहे हो, तुम कितने पैथेटिक हो, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, तुम इतने से स्ट्रेंथ भी नहीं सह पाए।
कायरा सोचती है ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ वॉक ही की है, लेकिन फिर भी मुझे टायर्डनेस फील हो रही है। यहाँ पर ना तभी एक लेडी बोलती है, तुम दोनों यंग मैन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो स्वॉर्ड्स के साथ, क्यों ना तुम स्वॉर्ड्समैनशिप टूर्नामेंट में एंटर करो। और यहाँ पर ना फ्रूट जूस मिलेगा सभी पार्टिसिपेंट को बिल्कुल फ्री, और वहाँ पर विनर्स के लिए काफ़ी प्राइज़ मनी भी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइजेज़ हैं। कायरा इसमें इंटरेस्टेड होती है, वो बोलती है हाँ यही तो मुझे चाहिए। वो दोनों को धकेलती है और उसे बोलती है हाँ हम आ रहे हैं। यहाँ पर वो दोनों ही पार्टिसिपेट करने के लिए चले जाते हैं। वो उन्हें धक्का मारती है, वो दोनों बोलते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। वो बोलती है कि मुझे सच में देखना है कि प्राइज़ कौन सा है, मैं सच में वो लेना चाहती हूँ। वो सोचती है अपने मन में एक दूसरे को घूरना बंद करो और अपनी इस टीम को कंपटीशन में लगाओ। तभी यहाँ पर कंपटीशन शुरू हो जाता है। यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर जो होस्ट होता है वो अनाउंसमेंट करता है कि जो आज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है, जो कि है स्पोर्ट्समैनशिप टूर्नामेंट। और वहाँ पर जो रूल्स हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। जो लूज़ करेगा, जिसकी स्वॉर्ड्स वगैरह मतलब टूट सकती है या फिर वो जो एरिया है उसके बाहर चला जाएगा, वो हार जाएगा। और जो विनर होगा उसे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्राइजेस भी मिलेंगे। और यहाँ पर ना हमारी जो होती है कायरा, वो तो अपनी सीट ले लेती है, उसके साथ उसकी प्यारी सी एरी बैठी होती है। वो उससे बोलती है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है जब हम दोनों अकेले हैं, है ना एरी। वो भी उसकी हाँ में लाती है और यहाँ पर वो दोनों ही क्यूट लग रहे होते हैं। यहाँ पर अभी वो बोलते हैं, अनाउंसमेंट करता है होस्ट कि हमारा जो फर्स्ट कॉन्टेस्टेंट है वो आ गया है। और यहाँ पर वो बोलता है कि मैं तो ऑलमोस्ट ब्लाइंड ही हो गया, कितना ज़्यादा डेस्लिंग है ब्लॉन्ड हेयर, और इसका नाम है एरिस। और यहाँ पर हम एरिस को देखते हैं जिसने स्वॉर्ड पकड़ी होती है और वो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। तभी सभी जो गर्ल्स वगैरह होते हैं सारी चिल्लाने लग जाती हैं, उसके लिए चेयर अप करने लग जाते हैं। फिर हमारा आता है जोसेफ, उसके लिए भी यहाँ पर अच्छे से बोला जाता है। और यहाँ पर अभी दोनों का फाइनली टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर कायरा सोचती है सर जोसेफ वाइस कैप्टन है नाइट्स के, और यहाँ पर एरिस क्या उसे मैच कर पाएगा। फिर वो उसे बोलता है चलो दोनों शुरू हो जाओ, और यहाँ पर ना वो दोनों ही उसे वेव करते हैं। यहाँ पर जो होता है एरिस वो काफ़ी ज़्यादा स्माइली से चेयरफुल वे में उसे बोलता है, उसे पुकारता है कायरा को, ताकि वो उस पर ध्यान दे। जोसेफ को अच्छा नहीं लगता, वो जल्दी से यहाँ पर उसको एक शॉट देता है और यहाँ पर ना वो फ्लिंच हो जाता है, पीछे को जाता है अपने मैजिक के ज़रिए से। वो उससे बोलता है बहुत ही चीप शॉट था। जोसेफ उससे बोलता है तो क्या तुम्हारा मूव डर्टी नहीं था कि तुमने मैजिक यूज़ किया खुद को डिफेंड करने के लिए। यहाँ पर फिर वो उससे बोलता है ठीक है अभी से मैं फोकस करूँगा जैसा कि तुम चाहते हो। यहाँ पर ना फिर वो फोकस से लड़ने लग जाते हैं। और यहाँ पर एरिस जो कि वैसे तो वो मजिशियन है लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहा होता है। और यहाँ पर ना जो जोसेफ है वो उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम उनमें से नहीं हो जो सिर्फ भौंकना जानते हैं, बल्कि तुम बाइट भी कर सकते हो, तुम वैसे मैन में से हो। और यहाँ पर ना हम देखते हैं उसके हाथ टेंगल करने लग जाता है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसको नज़र आ जाती है। यहाँ पर फिर टूर्नामेंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और यहाँ पर अनाउंसमेंट भी वो साथ साथ करे जा रहा होता है होस्ट के। यहाँ पर बहुत ही स्पीड फास्ट है कि हम उनके साथ कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ना कायरा सोचती है कि मुझे पता था एरिस एक अच्छा मजिशियन है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अच्छा स्वॉर्ड्समैन भी है। यहाँ पर ना वो दोनों ही अमेजिंग कर रहे होते हैं और एरिस भी यहाँ पर शाइन कर रहा होता है, जोसेफ भी, दोनों ही। और साथ में अभी बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है, पता नहीं कौन जीतेगा कौन नहीं, क्योंकि दोनों ही बराबरी से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर जो होस्ट रहता है वो बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग फाइट है। और यहाँ पर ना वो बाउंड्री के बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और वो बाउंड्री के पास ही खड़ा होता है और उनकी फ़ाइट के बहुत ही नज़दीक। और यहाँ पर ना जो है एरिस वो अभी फाइनल धमाका करने जा रहा होता है। वो बोलता है कि अभी मुझे लगता है टाइम आ चुका है। वो ऐसे कंप्लीट कर ही नहीं पाता, यहाँ पर ना कुछ हो जाता है। जोसेफ भी देखने लगता है और बाकी सब भी। और यहाँ पर देखते हैं वो अपने मैच को फिनिश करने जा ही रहा होता है, तभी ना कुछ ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर ना जो बंदा होस्ट कर रहा होता है, जो कि वहाँ पर एंकरिंग कर रहा होता है, वो अचानक से देखता है कि उसके साथ क्या हुआ। यहाँ पर ना जो एरिस है वो अपना फास्ट मूव ट्राई करने वाला था इस मैच को फिनिश करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसने उसके बाल ही फिनिश कर दिए। उसकी जो तलवार है वो जाके सीधा ही उसके ऊपर लगती है और उसके बाल सारे नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ पर ना फिर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। सभी जो हैं वो अपनी ऐसे देखने लगते हैं, थोड़ी देर के लिए चुप्पी हो जाती है, फिर वो जल्दी से हंसने लग जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हंसने का
हमें दिखाया जाता है और वो बोलते हैं ये क्या है, क्या वो पर्सन ठीक भी है, क्या ये पॉसिबल भी है। और यहाँ पर उसका जो फेस है पूरी तरह से रेड हो रहा होता है, वो पूरी तरह एम्बैरस होता है बेचारा। यहाँ पर वो तो अपना काम कर रहा था, लेकिन किसने सोचा था कि एरिज के मुंह की वजह से वो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर ना फिर उसे रेड कार्ड दिखा देता है और यहाँ पर जिसमें होता है एरिज डिस्क्वालीफाइड हो चुका है। यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं, और यहाँ पर एरिज इसके साथ जो मैच है वो ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पर वो बोलता है ये तो बहुत ही रिडिकुलस था। तो यहाँ पर मैच का विनर तो आपको पता चल ही गया होगा। तो क्योंकि यहाँ पर एरिज डिसक्वालीफाई हो चुका है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारा जोसेफ जो है वो विनर है और यहाँ पर उसे बहुत सारे प्राइज़ मिलते हैं। और यहाँ पर वो कायरा होती है हमारी, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करती है, लेकिन वो उसे बोलती है लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस सारे गिफ्ट्स को ले सकती हूँ। यहाँ पर पूरी तरह से भर के प्राइस होते हैं। यहाँ पर वो बोलता है कि ऑफ कोर्स योर लेडीशिप, ये तो मेरा प्लेजर है। यहाँ पर हम एरिस की शक्ल देखते हैं जो कि यहाँ पर ग्रम्बल कर रहा होता है और बोलता है कि ये तो बॉस यहाँ पर जानबूझ के शो ऑफ कर रहा है और यहाँ पर सिर्फ इसे चांस मिला था विन करने का, वरना मैं ही जीतता। वो ऐसे ऐसे बोल रहा होता है। तभी जैक मतलब हमारा जोसेफ पीछे मुड़ के देखता है और यहाँ पर फिर वो स्माइल करता है उसे चिढ़ाने के लिए। वो सच में चिढ़ जाता है और यहाँ पर गुस्से में बोलता है कि योर लेडीशिप, अभी मैं सोचूं तो आपको नहीं लगता कि हमें कुछ चीज़ के बारे में डिस्कस करना था। वो कायरा को तो नहीं पता होता है क्योंकि उसने पहले कभी प्लान नहीं बनाया था। यहाँ पर क्योंकि वो गुस्से में होता है, वो अपने से बोलता है कि तो एरिस उससे बोलता है कि अभी आपको और मुझे डिस्कशन करनी है आपके रीबर्थ के बारे में। ऐसे वो कहने ही वाला था, मतलब रीबर्थ अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आया था कि तभी यहाँ पर वो उसे चुप करा देती है, उसे घूर के देखती है तो वो चुप हो जाता है। यहाँ पर ना जोसेफ उसे बोलता है कि आप क्या कह रहे हैं, कि या कुछ मैटर है। वो उससे बोलती है कुछ नहीं मतलब कह पाती, वो थोड़ी बहुत इधर से उधर बातें करती है ताकि वो जोसेफ को ना पता चले। यहाँ पर ना जो होता है एरिस, वो बोलता है कि तुमको नहीं लगता ये बहुत ही गुड आइडिया है अगर हम इसे यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे तो। और यहाँ पर फिर वो उसे पकड़ लेता है पीछे से और उसे बोलता है इसीलिए हमें ना कहीं और जाना चाहिए सिर्फ हम दोनों, ताकि हम डिस्कशन कर सकें। और वो उसे लेता है और आसमान में उड़ जाता है अपने मैजिक के ज़रिए से। यहाँ पर जो होती है कायरा, उसे कुछ भी नहीं कह पाती और उसे पीछे मुड़ के देखती है। यहाँ पर ना जो होता है हमारा जोसेफ और साथ में हमारी एरी फॉक्स वहाँ पर रह जाते हैं बेचारे। और यहाँ पर उसकी प्राइस मनी भी। यहाँ पर पीछे से वो बोलता है चिल्ला के अभी ही अपने पैलेस में चले जाओ सर, और हाँ इस फॉक्स को भी अपने साथ ले जाना अगर तुम्हारे पास अंदर कोई स्ट्रेंथ बची है टूर्नामेंट के बाद। और यहाँ पर वो स्माइल करता है, उससे चिढ़ाने लग जाता है और यहाँ पर फिर वो उसे बाय करके जहाँ से चला जाता है।